हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूज़िक क्लास। अब तक के लेसन में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उम्मीद है आपको उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और देखिए, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसका आप अगर डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करेंगे, डेली कम से कम आधे घंटे निकाल के, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देर तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ही आपको फ़ायदा मिल पाएगा। और जैसा कि बार बार मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक दिन रियाज़ नहीं करते हैं तो 10 दिन पीछे हो जाते हैं। इसलिए डेली का रूटीन बनाइए, कम से कम आधे घंटे आप प्रैक्टिस करिए, तब वो आपको चीज़ समझ में आएगी और वो बदलाव आपको अपनी गायकी में नज़र आएगा। अब बात करते हैं आज के लेसन के बारे में। तो आज के इस लेसन में हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जो कि रियाज़ के टाइम पे जनरली लोग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों से हो जाती होगी, जाने अनजाने वो गलतियां करते होंगे। तो आज के इस लेसन में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि हम जाने अनजाने करते हैं और जो हमें नहीं करना है, और क्या सही तरीका है रियाज़ करने का, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। अब देखिए, गलतियों की अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे पहली गलती जो लगभग 90% लोग करते हैं, और बिगनिंग लेवल पे तो करते ही हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हो जाते हैं वो भी कई बार ये गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली गलती होती है जल्दबाजी की। जब भी आपको कोई लेसन दिया जाता है तो जनरली होता क्या है कि मान लीजिए अलंकार का लेसन अगर आपको मिला है, अलंकार आपने शुरू किए, 2 बार 4 बार अगर आपने कोई अलंकार किया और उस अलंकार को 10 बार 12 बार करने के बाद में एकदम से उसकी स्पीड बढ़ाने लगते हैं, तो स्पीड बढ़ाते हैं, वहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं, सुर भी गलत लगते हैं। तो कई बारी ये चीज़ होती है कि जल्दबाजी में रियाज़ करते हैं और रियाज़ गलत तरीके से होता है और कहीं ना कहीं वो आदत हो जाती है। तो सबसे पहली जो गलती है वो जल्दबाजी की है, जो कि हमें नहीं करना है। जैसे कि शुरुआत में भी मैंने आपको कहा था कि म्यूज़िक बहुत पेशेंस के साथ करने वाली चीज़ है। आपको बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस होती है। जब भी आप अलंकारों का रियाज़ करते हैं तो अलंकारों पे हमें टाइम देना होता है। एक अलंकार को कम से कम 100 बार 200 बार प्रैक्टिस करनी होती है, तब वो गले में चीज़ आती हैं और हमारा गला उस तरीके से बन पाता है। तो इसलिए सबसे पहली गलती जल्दबाजी की, और उसको हमको नहीं करना है। हमको बहुत पेशेंस के साथ में रियाज़ शुरू करना है। अब बात करते हैं हम दूसरी गलती की, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। शुरुआत के जो बिगनर्स होते हैं वो भी करते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हो जाते हैं वो भी करते हैं। अपनी वॉइस रेंज से रिलेटेड उनको अपनी अपर रेंज पता नहीं होती, लोअर रेंज पता नहीं होती है। हाई रेंज में उनको कहाँ तक गाना उनका कंफर्टेबल जा रहा है, लो ऑक्टेव में कहाँ तक उनकी आवाज़ ठीक ठाक जा रही है। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं और गाना शुरू कर देते हैं, रियाज शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने स्केल को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी नीचे के स्वरों में कहाँ तक आवाज़ जा रही है और ऊपर के स्वरों पे कहाँ तक आवाज़ जा रही है। तो स्केल का सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है आपके रियाज में। एक प्रॉपर जो स्केल होता है उस पर रियाज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी गलती ये लोग करते हैं कि गलत स्केल से प्रैक्टिस करते हैं। वो चीज़ भी हमें नहीं करना है। हमको सबसे पहले रियाज में अपने स्केल को समझना है। और जैसा कि वॉइस में होता है कि वॉइस चेंज होती है 11 साल से लेके 18 तक, 17-18 तक पूरी वॉइस मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो बीच का जो टाइम होता है उसमें वॉइस चेंज होती है, तो वहाँ पे स्केल भी बदलता है। तो उस दौरान भी हमको अपने स्केल को ध्यान में रखना है कि आवाज़ हमारी अगर चेंज हो रही तो एकदम स्केल कम हो जाता है, तो वहाँ हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा स्केल प्रॉपर होना चाहिए। ऊपर इतना ना जाए कि हमारे गले पे स्ट्रेन पड़े, और नीचे इतना ना हो कि हमारी आवाज़ वहाँ ना जाए और अननेसेसरी हम वहाँ पे आवाज़ पहुँचा रहे हैं, आर्टिफिशियल वॉइस पहुँचा रहे हैं। तो नेचुरल वॉइस में हमको रियाज़ करना ज़रूरी है, परफेक्ट स्केल पे। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। तीसरी गलती होती है जो आजकल के बच्चों में जनरली मैंने देखा है, आर्टिफिशियल वॉइस में गाने का। आज का जो ट्रेंड चल रहा है गानों में, थोड़ा सा आर्टिफिशियल वॉइस में लोग गाते हैं, वॉइस मॉड्यूलेट करके गाते हैं। तो उससे इम्प्रेस होके
आर्टिफिशियल वॉइस में ही गाना शुरू कर देते हैं, उसमें रियाज शुरू कर देते हैं। देखिए रियाज जो होता है, रियाज में वॉइस प्रोडक्शन बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह से अपनी वॉइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर स्वर के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट यूज़ होता है। आवाज़ तो वोकल कॉर्ड से ही आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी पार्ट का बहुत बड़ा रोल है, जैसे नेज़ल का, तालू का, हलक का, और ये जो पोर्शन है गले का, ये भी यूज़ होता है काफ़ी स्वरों में। तो इस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट यूज़ होता है। तो तीसरी ये मिस्टेक होती है कि आर्टिफिशियल वॉइस में लोग जनरली गाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी गाना अगर हमने लिया, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, तो ये हम नेचुरल वॉइस में गा रहे हैं। यही गाना मैंने कई लोगों से सुना है जो कि आर्टिफिशियल वॉइस में गाने की कोशिश करते हैं। तो तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू, ये तरीके से गाते हैं। जब आप बात करते हैं तो क्या आप इसी तरीके से बात करते हैं? नहीं ना। तो जब भी आपको कोई भी गाना गाना है तो आपको अपनी नेचुरल वॉइस में गाना है। डिपेंड करता है कि वो गाना किस तरीके का है, और फील के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको उसमें फील किस तरीके से लाना है। लेकिन अपनी आवाज़ के साथ कभी हमको समझौता नहीं करना है, हमको अपनी हमेशा नेचुरल वॉइस में गाना है। ये तो हुई गाने की बात। रियाज में, क्योंकि जब हम नेचुरल वॉइस में हमको गाना है तो हमको रियाज किस में करना होगा? हमको नेचुरल वॉइस में ही रियाज करना होगा। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, इस तरीके से एकदम जो आपकी नेचुरल वॉइस है, जो आपकी बातचीत करने की जो आवाज़ है, उसमें ही आपको रियाज करना है। तो थर्ड मिस्टेक, जो आर्टिफिशियल वॉइस में रियाज करते हैं वो नहीं करना है। अब हम बात करते हैं चौथी मिस्टेक के बारे में, जो बहुत ही आम है और जिसको करने के बाद में लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं। रियाज करते टाइम पे वो गलती करते भी हैं और उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमसे वो गलती हो गई। वो कौन सी गलती है? जब आप अलंकार की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सारे गा मा प ध नि सा। मान लीजिए आपने शुरुआत की। कुछ लोग क्या करते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। क्या हुआ है? स्वरों में हरकत चली गई, स्वरों को बैंड कर दिया हमने। सा रे ग रे। आपको मीड़ का टॉपिक मैंने दिया था, मीड़ का लेसन बनाया था। मीड़ के लेसन में इसी तरह का हमने रियाज समझा था कि मीड़ का जो रियाज होता है वो किस तरीके से किया जाता है। देखिए, मीड़ का रियाज, खटका का रियाज, मुर्की का रियाज, ये सारी चीज़ें अलग कैटेगरी में आती हैं। और जब भी हमको अलंकार का शुरुआत का जो रियाज होता है, जब हम जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे हमने रियाज शुरू किया, तो रियाज शुरू करने का तरीका सा, सा नी, नी सा, सा रे, रे सा। रियाज शुरू करने का तरीका, सबसे पहले सा को हमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बहुत तसल्ली के साथ लगाना है। मंद्र सप्तक पे जाएं और फिर मध्य सप्तक पे जाएं। अब यहाँ पे स्वरों को लगाने का तरीका आप समझें कि हमको शुरुआत का जो रियाज है वो किस तरीके से करना है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध
प मा ग रे सा। रियाज का मैंने आपको तरीका बहुत पहले के जो लेसन थे उनमें बता दिया था, लेकिन स्वरों का जो लगाने का तरीका है वो आपका यही रहेगा। एकदम खड़ा स्वर आपको लगाना है। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। जनरली इस अलंकार को लोग क्या करते हैं, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। मीड़ दे देते हैं, खटका दे देते हैं, वहाँ पे हल्की सी मुर्की दे देते हैं। तो इस तरीके से रियाज करते हैं। देखिए, रियाज हमेशा जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको एकदम खड़ा और सटीक सुर लगाना है, और तब तक आपको वो स्वर नहीं छोड़ना है जब तक आपको पूरी तरह से तसल्ली ना हो जाए कि ये एकदम पेशेंस के साथ में मेरा बिल्कुल एकदम सही सुर लग गया है। क्योंकि क्या होता है कि जल्दबाजी में भी कई बार होता है कि हमको जल्दी जल्दी गाने की कोशिश हम करते हैं और वहाँ पे स्वर बैंड होके लग जाते हैं, हरकत आ जाती है, मुर्की आ जाती है। तो वो चीज़ से हमें बचना है। क्योंकि देखिए, किसी भी गाने में अगर हम गा रहे हैं वहाँ पे हरकत मुर्की हो रही है तो वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हमको गाने का एकदम ठहराव दिखाना होता है और एकदम खड़ा सुर लगाना होता है। तो तब के लिए हमारी प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस एकदम खड़े स्वर की प्रैक्टिस हमको शुरुआत में करनी है। हरकत, मुर्की, खटका, मीड़, इन सब की प्रैक्टिस हमको बारी बारी से करनी है, क्योंकि आपको वो लेसन बताए गए हैं उनका रियाज भी करना है। लेकिन शुरुआत का जो रियाज है वो आपको इस तरीके से करना है कि सुर आपका एकदम खड़ा और सटीक लगे। अब बात कर लेते हैं हम पांचवी मिस्टेक के बारे में, जो कि एक गलत फहमी है, एक भ्रम है और नासमझी भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जब हमको क्लासिकल नहीं गाना तो हम क्लासिकल क्यों सीखें, या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गा रहा है लेकिन उसने क्लासिकल तो नहीं सीखा है, फिर भी वो बहुत अच्छा गा लेता है, तो हमको क्लासिकल सीखने की क्या ज़रूरत है, हम भी गाने को सुन के कॉपी करके वैसा गा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी एक गलत फहमी है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमको लाइट म्यूज़िक गाने के लिए क्लासिकल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है जिसको हमें समझना चाहिए कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति गाना बहुत अच्छा गा लेता है और क्लासिकल उसने नहीं सीखा है, कॉपी करके वो गाने गा लेता है, तो देखिए कॉपी करना एक अलग बात है, लेकिन गाने को समझ के उसको गाना वो चीज़ अलग होती है। क्लासिकल आपको गाने की समझ पैदा करता है आपके अंदर। जब आप क्लासिकल को सीखते हैं, अलंकारों का रियाज करते हैं, रागों को समझते हैं, तब आपके अंदर वो समझ डेवलप होती है कि आप गाने को किस तरह से समझ के गा सकते हैं। कोई भी गाने में अगर आपने कुछ गाना सुना और उसको अगर कॉपी करने की कोशिश करेंगे और उसमें कुछ कठिन चीज़ अगर आपको मिलेगी, तो आप उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि वो चीज़ एक्चुअली में है क्या। तो ये क्लासिकल म्यूज़िक ही बताता है कि अगर मान लीजिए अगर उसमें कुछ हरकत है तो क्या वो मीड़ है, क्या वो खटका है, वो खटका किस तरीके से है, किन किन स्वरों पे है और उसका रियाज हम किस तरीके से करेंगे। तो ये जो समझ डेवलप होती है ये क्लासिकल से ही होती है। तो लाइट म्यूज़िक गाने के लिए भी आपको क्लासिकल सीखना और क्लासिकल का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको गाने को कॉपी नहीं करना है, आपको गाने को समझना है। गाने को गाने के लिए आप उसको समझें, वो गाना किस तरीके से है, क्या उसकी ट्यून है, किस तरह से उसके स्वर लग रहे हैं, किस तरह से स्वरों का लगाव है। तो ये जो समझ डेवलप होती है क्लासिकल से होती है, इसलिए क्लासिकल सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पांचवी जो मिस्टेक लोग करते हैं, क्लासिकल को साइड में रख के सिर्फ लाइट म्यूज़िक को ही करते रहते हैं, गाने पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको रियाज पे ध्यान देना है, क्लासिकल पे ध्यान देना है। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से समझ के उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, ये 5 कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि जनरली आप में से बहुत सारे लोग, इवन 90% लोग ये करते होंगे, और बिगनर्स भी करते हैं और पुराने स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और उन गलतियों को नहीं करना है।
नासमझी में आपने की हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अब आपको जब पता चल गया है तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है और समझ के पेशेंस के साथ में रियाज करना है। चलिए आज के लेसन में इतना ही। उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।